Welcoming you for our new episode of College Review. Today we are with the student of Technia Institute of Advanced Studies रोहिणी. आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कॉलेज की बातें, जानने की कोशिश करेंगे क्या कैसी है यहाँ की फैकल्टी, क्या है प्लेसमेंट्स का हाल, क्या है ऑन एन एवरेज पैकेज और क्या ये बच्चे सेटिस्फाइड हैं एडमिशन लेने से. बेटा आपका नाम? My name is Kashish Solanki. कशिश कहाँ से हो आप? I'm from Delhi. और क्या कर रहे हो यहाँ से अभी आप? अभी मैं PGTM की डिग्री कर रही हूँ. सो हाउ इज़ द कॉलेज? कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जो टीचर्स है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है. बेटा एडमिशन लेने से पहले काफ़ी सारे कॉलेजेस में आपने सर्च किया होगा. Yes, sir. Sure, I did. इसी कॉलेज में एडमिशन कर लिया? Sir, actually, I was looking for a college where there is much more supportive facilities and faculty also, and a good environment. And when I got to know about this college, I explored it more. And then through my seniors, alumni only, they told me that I'll get everything here, be it good environment, good studies, good faculty, and even placement options too. So that's why I chose How is this the as- faculty here? They are very friendly, they are very supportive. Like even if it's 9 p.m. at night, I can call them and ask for my queries and everything. So faculties are very supportive and friendly here. What about the placements? Placements कैसा है कॉलेज? प्लेसमेंट आल ऑल गुड. यहाँ पे जैसे कि अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, अभी उतना आइडिया नहीं है कि हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने बताया था यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है. जो बिगिनर्स के जो अभी एक्सपीरियंस नहीं है वो जो प्लेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें मैक्सिमम 7 to 12 लाख का पैकेज यहाँ पे मिल जाता है. और और मैक्सिमम 12 लाख का बोल दिया. ऑन एन एवरेज पैकेज 7 to 9 लाख. 9 लाख ऑन एन एवरेज है. हाँ, यहाँ पे. यानी कि अगर मैं अब बात करूँ ROI की, तो मुझे लगता है कि अगर 7 लाख की फीस है और 7 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज लग रहा है तो ये एक बहुत अच्छा ROI कंसीडर किया जा सकता है. इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपने और कौन कौन से कॉलेजेस देखे थे और क्यों इस कॉलेज में ही एडमिशन लिया? इससे पहले मैंने मेन यूनिवर्सिटी देखी थी और मैंने गलगोटिया कॉलेज देखा था. पर इस कॉलेज की ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. जैसे कि अभी ही हमारी एक इंटर्नशिप ड्राइव चल रही है और जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि रात को आप 9 बजे भी मैम को फ़ोन करेंगी, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स करती हैं. बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है यहाँ की, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया. क्राउड कैसा है यहाँ का? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्राउड डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग स्टेट से है या फिर Yeah. दिल्ली से ही सारे? No, it's all diversified. मैं खुद दिल्ली से नहीं हूँ. I come from Gurgaon. I've met a lot of diversified people here, and crowd भी it's all Delhi crowd. It's all good and fun. So it's all loving crowd here. व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड ऑल? क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में प्रॉब्लम होता है प्लेसमेंट्स का. क्या यहाँ पे हर बच्चे का प्लेसमेंट्स हो जाता है इजीली या फिर संघर्ष करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनप्लेस रह जाते हैं? अगर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते हैं तो उन्हें मैंने देखा है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में कॉल करके भी उन्हें बोला जाता है कि अभी आप क्या कर रहे हो करेंटली. अगर आप पास आउट हो गए और आपको प्लेसमेंट नहीं लगी ड्यू टू सम रीज़न, तो कॉल करके उनसे पूछा जाता है, उनका फीडबैक लिया जाता है. और जब दोबारा नेक्स्ट ईयर में प्लेसमेंट लगती है तो उनको भी बुलाया जाता है. मैंने देखा है यहाँ पे होता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. अगर कोई बच्चा रह जाता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम और सम मेडिकल इशू और स्किल्स ना होने की वजह से भी, तो वो फिर अगले ईयर भी यहाँ पे कॉल करके बुलाया जाता है. वो बच्चा जब दोबारा कंपनीज आती है तो वो दोबारा इंटरव्यू दे सकता है इसलिए. टेल मी समथिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस कॉलेज. स्ट्रेंथ एज तुलसी टोल्ड की बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो बहुत अच्छी एक फैकल्टी अगर अच्छी है तो स्टूडेंट अपने डाउट्स ईजिली पूछ सकते हैं. अगर टीचर अच्छा है तो हम लोगों को समटाइम हेजिटेट भी होता है, तो मैम खुद पकड़ लेती है कि तुम्हें वो चीज़ नहीं समझ आई है, तुम पूछो. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है. और क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे, बहुत सपोर्ट है. और व्हाट अबाउट द वीकनेस वीकनेस तो ऐसा सच कुछ है नहीं, बट हाँ हर सिक्के के दो होते हैं, हेड एंड कॉइन. तो अभी तक मुझे नहीं दिखी. आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. सो अगर आपसे पूछा जाए एक वीकनेस कॉलेज की तो क्या बताएंगे यार? एक वीकनेस मैं कहूँगा कि जैसे और बड़े बड़े कॉलेजेस में होता है, बड़े ग्राउंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट होते हैं. यहाँ पे वो उस चीज़ की थोड़ी कमी है. स्पोर्ट्स का यहाँ पे डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता है और ग्राउंड्स यहाँ पे बड़े हो सकते हैं. ये मेरी एक वीकनेस कहूँगा. दोबारा मौका मिले क्या इसी कॉलेज में एडमिशन लोगे? Obviously, sir, I love this college. I love teachers here. This is my final year. I'll be going from here soon. So yeah, of course, I will surely take admission here again. Anything about the weakness of this college? So weakness, I don't think so. There is weakness from my point of view because I enjoyed my final year and my first year here. So I don't think so there is any weakness. Regarding sports, yeah, we agree on that part. But I am not a sport person, so
I don't feel there is any other weakness here. सो these are the students of टेक्निकल बिजनेस स्कूल में भी हो सकता है कैमरे के सामने है, कॉलेज के अंदर बैठे हैं, शायद वीकनेस पे ज़्यादा फोकस ना करें, बट बिलीव मी यू डू हैव माय नंबर ऑन द स्क्रीन 9891898289। इस नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके इन बच्चों के नाम और नंबर लीजिए, इनसे बात करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए क्या सच में कोई वीकनेस है भी कॉलेज में या नहीं है। अगर है तो वो क्या है, क्या एडमिशन लेने से पहले मुझे देखना होगा। सो थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द बी स्कूल। इन बच्चों से कनेक्ट करिए, बात करने की कोशिश करिए और फिर डिसाइड करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।